Hello everyone, welcome back. Today in this lecture I am going to discuss about cellular systems. Cellular system क्या होते हैं? Cellular system for mobile communication is implemented in SDM. SDM means space division multiplexing. ये टॉपिक मैंने मल्टीप्लेक्सिंग में कवर किया है, तो आप मल्टीप्लेक्सिंग का वीडियो जा कर के मेरे चैनल में देख सकते हैं. ओके, सो बेसिकली हर एक ट्रांसमीटर जो होता है टिपिकली कॉल्ड अ बेस स्टेशन, जो कि एक सर्टेन एरिया कवर करता है जिसको हम सेल कहते हैं. मतलब हर एक बेस स्टेशन का एक रेंज होता है, एक एरिया होता है जिसे हम सेल कहते हैं. ओके, सेल रेडियाई कैन वेरी फ्रॉम tens of meters in building and hundred of meters in cities up to tens of kilometers. मीन्स इसका जो एरिया होता है वो मीटर्स में हो सकता है किसी बिल्डिंग के लिए, या किसी सिटीज़ के लिए हो सकता है 100 ऑफ मीटर्स में, या फिर किलोमीटर्स में भी हो सकता है किसी कंट्री साइड के लिए. ओके, और इसका जो शेप होता है वो परफेक्ट सर्कल या हेक्सागोन नहीं होता. मतलब उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है. डिपेंड किस पे करता है? एनवायरनमेंट पे, लाइक बिल्डिंग, माउंटेन, वैलीज एक्सेट्रा, और वेदर कंडीशन, और या फिर समटाइम्स ऑन लोड सिस्टम. ओके, सिस्टम के लोड पे वो डिपेंड करता है. टिपिकली सिस्टम्स यूजिंग दिस अप्रोच आर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन. जो इस अप्रोच को यूज़ करते हैं, मतलब सेल्स के अप्रोच को यूज़ करते हैं, वो जनरली मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, वेयर ए मोबाइल स्टेशन विद इन द सेल अराउंड अ बेस स्टेशन कम्युनिकेट विद दिस बेस स्टेशन या वाइस वर्सा. ओके, वो एक बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करते हैं. ओके, सो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं सेलुलर सिस्टम के. तो पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं. एडवांटेजेस में क्या होता है कि क्योंकि ये SDM को इम्प्लीमेंट करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी को रीयूज़ करना अलाउ करता है. मतलब हम जो फ्रीक्वेंसी एलोकेटेड होती है उसको वो रीयूज़ कर सकता है. इफ़ वन ट्रांसमीटर इज़ फार अवे फ्रॉम अनदर, मतलब अगर एक ट्रांसमीटर दूसरे ट्रांसमीटर से दूर है, यानी कि जो इंटरफेरेंस रेंज हमारी होती है, जो कि मैंने सिग्नल प्रोपोगेशन में बताया था कि 3 तरह की रेंज होती है, ट्रांसमीटर रेंज, डिटेक्शन रेंज और इंटरफेरेंस रेंज. तो जो इंटरफेरेंस रेंज के बाहर अगर कोई ट्रांसमीटर है तो इट कैन रीयूज द सेम फ्रिक्वेंसी. ओके, एज मोस्ट मोबाइल फ़ोन सिस्टम असाइन फ्रिक्वेंसी टू सर्टेन यूज़र पैटर्न. मतलब वो किसी यूज़र पैटर्न में फ्रिक्वेंसी को असाइन करते हैं. दिस फ्रिक्वेंसी इज़ ब्लॉक फॉर अदर यूज़र, और वो दूसरे यूज़र्स के लिए ब्लॉक कर दी जाती है. ओके, सेकेंड जो एडवांटेज है इसका, लेस ट्रांसमिशन पावर होता है. लेस ट्रांसमिशन पावर में क्या होता है कि वाइल जब हम पावर किसी मतलब एस्पेक्ट आर नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर बेस स्टेशन. बेस स्टेशन के लिए पावर इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, जबकि मोबाइल स्टेशंस के लिए समटाइम्स ये बिग प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि रिसीवर फार अवे फ्रॉम अ बेस स्टेशन वुड नीड मच मोर ट्रांसमिट पावर. क्योंकि जो रिसीवर होता है वो किसी बेस स्टेशन से दूर होता है, तो उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है. तो इसमें जो ट्रांसमिशन पावर जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा. ओके, बेसिकली थर्ड जो एडवांटेज है, लोकल इंटरफेरेंस ऑनली. तो लोकल इंटरफेरेंस में क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर रिजल्ट्स इन इवन मोर इंटरफेरेंस प्रॉब्लम. जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में लॉन्ग इंटरफेरेंस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं, तो उनका जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो उनके बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती है. जबकि जो अगर स्मॉल सेल, जैसे कि मोबाइल स्टेशन में उसको स्मॉल सेल्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम उस लोकल सेल के लिए ही होती है. मतलब उसको एक लॉन्ग डिस्टेंस में आप इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम की ज़रूरत, मतलब वो नहीं होती. प्रॉब्लम को वो इजीली हैंडल कर सकता है क्योंकि वो स्मॉल सेल में होता है. ओके, ये रोबस्ट होता है. सेलुलर सिस्टम आर डिसेंट्रलाइज. ओके, ये डिसेंट्रलाइज नहीं होते क्योंकि छोटे छोटे सेल्स में डिवाइडेड होते हैं, तो ये रोबस्ट होते हैं अगेंस्ट द फेलियर ऑफ सिंगल कंपोनेंट. ओके, मान लो कि एक एंटीना फेल हो गया, तो उस केस में वो उस पर्टिकुलर सेल का एंटीना रिपेयर आप इजीली कर सकते हो, रेदर देन पूरे सिस्टम का आप एंटीना रिपेयर करो. ओके, नेक्स्ट है जो इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं. इसका पहला डिसएडवांटेज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड.
इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि सोलर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है फॉर ऑल द बेस स्टेशन। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड क्या क्या होते हैं, एंटीना स्विचेस फॉर कॉल फॉरवर्डिंग, लोकल रजिस्टर टू फाइंड मोबाइल स्टेशन एक्सेट्रा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, हैंड ओवर नीडेड। इसमें हैंड ओवर की ज़रूरत पड़ती है। हैंड ओवर का मतलब होता है कि जब आप एक मोबाइल स्टेशन से निकलकर दूसरे मोबाइल स्टेशन में जाते हैं, मतलब कि एक सेल से निकल के दूसरे सेल की तरफ जाते हैं, तो वो आपका मोबाइल जो है बिना डिस्कनेक्ट हुए ईजिली हैंड ओवर हो जाता है। बट उसमें क्या होता है कि अगर आप डिपेंडिंग ऑन द सेल साइज, उसमें सेल की साइज़ पे डिपेंड करता है और स्पीड, जो भी आप जिस स्पीड से उसमें जा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार होता है कि कॉल आपका ड्रॉप हो जाता है इस केस में। ओके, तो फ्रीक्वेंसी प्लानिंग जो इसका थर्ड ड्रॉबैक है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी प्लानिंग बहुत प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना आए, हम इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकें। ओके, तो जो भी फ्रीक्वेंसी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो बहुत केयरफुली करना होता है। वन ऑफ द इंटरफेरेंस शुड बी अवॉइडेड, ऑन द अदर हैंड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर अवेलेबल। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती है, इसलिए हमें बहुत प्रॉपर तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए। ओके, तो सेलुलर सिस्टम को हम बेसिकली क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। उनके सेल्स, मतलब सेल्स को हम क्या करते हैं, जैसे कि ये छोटे छोटे आपके सेल्स हैं, ये हेक्सागोन शेप के हैं। ओके, तो इनको हमने क्या किया, क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो क्लस्टर मतलब हम इसका क्लस्टर बना लेते हैं, डिवाइड नहीं करते, कंबाइन करते हैं बेसिकली क्लस्टर बना के सेल्स का। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर तीन फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पहला है 3 क्लस्टर और दूसरा है 7 क्लस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F1 फ्रीक्वेंसी है, फिर उसके बगल में F2 फ्रीक्वेंसी, फिर F3 फ्रीक्वेंसी है, फिर इधर F3 है, F2 है। मतलब ये कंसिक्यूटिवली एक एक पेयर बना रहे हैं, ये ऐसा, ये एक बंच बना रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, जो कि सेल्स का क्लस्टर है। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया जाता है। ओके, तो हम इसको 3 क्लस्टर में या 7 क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 7 क्लस्टर शो किया हुआ है। ओके, हेक्सागोनल पैटर्न जो होता है सिंपल होता है, इसलिए हम इसके मॉडल का पैटर्न के लिए हेक्सागोनल का शेप यूज़ करते हैं। ओके, द ट्रांसमीटर पावर ऑफ ए सेंडर हैज़ टू बी लिमिटेड टू अवॉइड इंटरफेरेंस। और इसका जो ट्रांसमीटर पावर है सेंटर का वो लिमिटेड होना चाहिए टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। ओके, नेक्स्ट है आपका इन सेक्टर्स को हम फर्दर इंटरफेरेंस रिड्यूस करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है बेसिकली हम एक एक सेल्स को सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। जब मैंने सेक्टराइज एंटीना पढ़ाया था तो इसमें हम सेक्टराइज एंटीना का यूज़ करते हैं, जो कि 3 सेक्टर या 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेल को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, F1, F2, F3, या दूसरा सेल आप देख लें H1, H2, H3, तीसरा सेल आप देख लें G1, G2, G3, ऐसे करके हर एक सेल को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हम सेक्टराइज एंटीना का यूज़ कर रहे हैं। ओके, typically it makes sense to use sectorized antenna instead of omnidirectional antenna for large cell radii. Okay, large cell radii के लिए हम sectorized antenna का यूज़ कर सकते हैं instead of omnidirectional antenna. Okay, नेक्स्ट है इसमें जो फ्रीक्वेंसी प्लानिंग की बात मैंने अभी करी थी, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसीज का एलोकेशन होता है या असाइनमेंट होता है वो 3 तरीके से हम कर सकते हैं इसमें। तो पहले जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन फिक्स चैनल एलोकेशन होता है, उसको हम FCA भी कहते हैं, या फिक्स चैनल असाइनमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें फिक्स असाइनमेंट होता है फ्रीक्वेंसीज का टू सेल क्लस्टर्स। ठीक है, इसमें मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में जो सेल्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं। FCA जो होता है वो GSM सिस्टम में यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, सेकंड होता है बोरोइंग चैनल एलोकेशन होता है, BCA जिसको कहते हैं। इन द केस ऑफ अ हैवी लोड इन वन सेल एंड अ लाइट लोड इन अ नेबरिंग सेल। इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि एक सेल में लोड ज़्यादा है और उसके नेबरिंग सेल में लोड कम है, तो जिसमें लोड ज़्यादा होता है, जिसमें लोड कम होता है वो
बगल वाले से जिसमें लोड ज़्यादा है उससे वो बोरो कर सकता है, ठीक है, एलोकेशन. It could make sense to borrow frequencies. Okay, cell with more traffic are dynamically allocated more frequencies. Okay, so this scheme is known as borrowing channel allocation. थर्ड होता है डायनेमिक एलोकेशन. तो इसमें क्या होता है, दिस स्कीम फ्रीक्वेंसीज कैन बी बोरोड बट इट ऑल्सो पॉसिबल टू फ्रीली असाइन फ्रीक्वेंसीज टू सेल. इसमें भी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को बोरो कर सकते हैं आप, लेकिन फ्रीली भी फ्रीक्वेंसीज हम असाइन कर सकते हैं विद डायनेमिक असाइनमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू सेल. द डेंजर ऑफ इंटरफेरेंस विद सेल यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट. ओके, अब इसमें क्या होता है कि डायनेमिक एलोकेशन में क्या होता है कि इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी है वो पहले कुछ सेल्स जो हैं उन फ्रीक्वेंसीज को यूज कर रहे हैं, तो वो क्लैश हो सकता है उस कंडीशन में. तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट सेलुलर सिस्टम. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.